बेंगलुरु में 29 वर्षीय महिला महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद उसके शव के 59 टुकड़े कर दिए थे और फिर उसे फ्रिज में रख दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। मैं आपको सारी कहानी सुनाऊंगा, कैसे महालक्ष्मी की हत्या की, किसने की, कैसे की और उसका मकसद क्या था हत्या करने का। 3 दिसंबर की वो शाम कर्नाटक के बेंगलुरु का वायकलावाल इलाका, यहाँ एक फ्लैट पर 29 साल की सेल्स वुमेन महालक्ष्मी की बेरहम से हत्या कर दी गई। किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी कि यहाँ इतनी खौफनाक वारदात हुई है। सब कुछ यूं ही चलता रहा। तभी युवती की मां मीना राणा अचानक एक दिन उसके घर आ पहुंची। बेटी का फोन कई दिनों से बंद था, न कोई अता पता था और मां के साथ महालक्ष्मी की जुड़वा बहन भी आई थी। 21 दिसंबर को दोनों ने जैसे ही महालक्ष्मी का फ्लैट खोला तो उनके होश उड़ गए। कमरे में खून के धब्बे, छोटे छोटे मांस के टुकड़े और सामान बिखरा पड़ा था। बदबू इतनी थी कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। दोनों ने देखा कि खून के धब्बे एक फ्रिज के पास जाकर खत्म हो रहे हैं। मां फ्रिज के सामने आई। फ्रिज के पास आकर जैसे ही उसने फ्रिज का दरवाजा खोला तो उसकी चीख निकल गई। अंदर 30 से 40 टुकड़े इंसानी लाश के थे। नीचे महालक्ष्मी का कटा हुआ सर रखा था। मां की चीख सुन वहां और भी लोग आ गए और तुरंत ही पुलिस को सूचना दे दी गई। महालक्ष्मी के घर के बाहर मानो भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी पुलिस वहां पहुंची। पुलिस खुद कमरे में खड़ी नहीं हो पा रही थी। बदबू ही इतनी ज्यादा थी कि फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। वो लोग भी इस दृश्य को देख मानो सहम से गए हों। मदद के लिए पोस्टमार्टम हाउस से कुछ लोगों को बुलाया गया। सबके कुल 1 या 10 या 20 नहीं, 59 टुकड़े पुलिस को मिले। मौके से सबूतों को एकत्रित किया गया। फिर शुरू हुई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। कौन था महालक्ष्मी का कातिल, आखिर किसको? बस यही एक जवाब चाहिए था। हर किसी की जुबान पर यही नाम था कि आखिर ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है। मां मीणा ने पुलिस को बताया कि हम लोग मूल रूप से नेपाल के टीकापुर इलाके के रहने वाले हैं। मैं पति चरण सिंह के साथ करीब 35 साल पहले बेंगलुरु शिफ्ट हो गई थी। वहां यहाँ कमरे पर के लिए आए थे। हमें यहाँ आकर जुड़वा बेटियां हुई। नाम एक का रखा महालक्ष्मी और एक का लक्ष्मी। फिर 2 बेटे हुए, एक का नाम उकम सिंह और दूसरे का नरेश। महालक्ष्मी की शादी नेलमंगला इलाके में रहने वाले हेमंत दास के साथ कर दी गई। हेमंत मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था। तब महालक्ष्मी ने भी एक मॉल के ब्यूटी सेंटर में नौकरी करना शुरू कर दिया। दोनों की एक बेटी हुई, लेकिन साल 2023 में महालक्ष्मी और हेमंत के बीच दूरियां हो गई। दोनों अलग हो गए। महालक्ष्मी फिर वालियाकावल इलाके में आकर रहने लगी। मैं हमेशा 15 से 20 दिन में एक बार अपनी बेटी महालक्ष्मी से मिलने जरूर आती थी, लेकिन जब उसका फोन बंद हुआ तो मैंने टेंशन में आकर उसके घर आ गई और दूसरी बेटी जुड़वा थी, उसको भी साथ ले आई। देखा कि उसकी लाश कटी पड़ी है और उसके 59 टुकड़े हुए पड़े हैं। महालक्ष्मी के पति हेमंत से भी पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस को शक था कि कहीं इस सब के पीछे हेमंत का ही हाथ तो नहीं है, क्योंकि महालक्ष्मी और उसकी आपस में बनती नहीं थी। इस साल फरवरी के महीने में महालक्ष्मी ने अपनी पति हेमंत के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन हेमंत ने पुलिस को जो कुछ भी बताया उससे वो भी हैरान रह गए। हेमंत बोला, साहब मेरी पत्नी का अशरफ नाम के हेयर ड्रेसर के साथ अफेयर चल रहा था। अशरफ उसे अक्सर घर लेने और बाइक पर छोड़ने भी आया करता था। उसी ने महालक्ष्मी की हत्या की होगी। अब पुलिस का पूरा फोकस अशरफ की तरफ हो गया। पुलिस ने हेमंत की शिकायत के बाद पुलिस ने अशरफ की तलाश शुरू कर दी। अशरफ बेंगलुरु में ही था और अपने काम पर था। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लाई। वहां उससे लंबी पूछताछ की। उसके बयान, पिछले 20 दिनों की उसकी लोकेशन, कॉल डिटेल, रिकॉर्ड और चश्मदीदों की गवाहों के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद अशरफ को भी छोड़ दिया। यह केस पुलिस की सिरदर्दी बन गया कि आखिर यह हत्या किसने की है। इसके बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। पता चला कि 2 सितंबर की रात को 2 लोग स्कूटी से उसके घर आए थे। हालांकि फुटेज में इन दोनों लोगों के चेहरे नहीं दिखे। जांच में यूं ही चलता रहा। अब ये तो साफ था, न तो हेमंत और न ही अशरफ
इस हत्याकांड में इन दोनों का किसी का हाथ नहीं है। आखिर तीसरा शख्स वो कौन है जिसने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी की हत्या की और 59 टुकड़े किए। पुलिस टीमें दिन रात इस केस की बारीकी से जांच करती रही। बाद में उन्हें एक हाथ सुराग लगा और वो था कातिल के भाई का पुलिस को पता चल गया। जिस कातिल को पुलिस की तलाश थी उसका परिवार भी मुंबई में ही रहता है। कातिल के एक भाई तक बेंगलुरु पुलिस पहुंची। कातिल के भाई ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद उसके भाई ने खुद उसे ये बताया था कि उसने महालक्ष्मी की हत्या कर दी है। कातिल का नाम था मुक्ति रंजन राय। आखिर कौन था मुक्ति रंजन राय और क्यों उसने महालक्ष्मी को मार डाला? इस समय मुक्ति राय कहाँ है? इन सभी सवालों को पुलिस को जानना जरूरी था। केस की इन्वेस्टिगेशन और तेज हो गई। पता चला कि मुक्ति रंजन राय इस समय उड़ीसा के किसी क्षेत्र में है। पुलिस टीम अलर्ट हो गई। तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। 25 सितंबर को पुलिस को भद्रक शहर में मुक्ति रंजन राय का शव मिला। मुक्ति ने सुसाइड कर लिया था। आरोपी के पास पुलिस को एक डायरी मिली और एक डेथ नोट मिला। मुक्ति रंजन फंडी गांव का रहने वाला था और बेंगलुरु में एक कपड़े की दुकान में काम करता था। रंजन ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, मैंने 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या कर दी थी। उस दिन मैं महालक्ष्मी के घर गया था। हमारी किसी बात पर बहस हुई। तब महालक्ष्मी ने गुस्सा कर मुझ पर हमला कर दिया। यह बात मुझे पसंद नहीं आई और गुस्से में मैंने उसे मार डाला। फिर मैंने उसकी लाश के 59 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में डालकर वहां से भाग गया। मैंने कमरा साफ करने की कोशिश भी की ताकि लोगों को बदबू न आए। महालक्ष्मी का व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे बाद में हत्या का पछतावा जरूर हुआ क्योंकि गुस्से में मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। मैं डर गया था इसलिए यहां से भाग आया। उड़ीसा के फंडी गांव का रहने वाला मुक्ति रंजन पिछले दिन सुबह यानी कि 24 सितंबर को ही घर आया था। वह कुछ देर तक घर रुका और रात में अपनी स्कूटी लेकर चला गया। इस बार वह अपना लैपटॉप भी लेकर चला गया और उसके बाद वह कहाँ गया किसी को नहीं पता। अगले दिन उसका शव कुलेपाड़ा नामक कब्रिस्तान में लटका हुआ मिला। फिलहाल मुक्ति रंजन राय की आत्महत्या को लेकर दुसिरी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस तरह बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया। जी हाँ, इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, इससे आपको कुछ सीख मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।